अस्सलामुअलैकुम। आज हम वाइट चिकन बिरयानी बनाएंगे। नॉर्मल बिरयानी तो हम अक्सर बनाया करते हैं। ये बिरयानी थोड़ी सी अलग होती है, इसकी रेसिपी भी अलग होती है। हमने बहुत ही आसान तरीके से बताई है, कभी कभी इसे भी ट्राई करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो सबसे पहले रेसिपी शुरू करने के पहले हमने चावल को भिगा देना है। यहाँ हमने 600 ग्राम बासमती चावल लिए हैं। इन्हें हमने 2 से 3 बार धोना है और फिर इन्हें अच्छी तरह से भिगा देना है खुले पानी में। ज़्यादा नहीं भिगाएंगे, 30 से 40 मिनट। जब तक हम बाकी की तैयारियाँ करेंगे हमारे चावल भीग कर रेडी हो जाएंगे। हमने यहाँ पर 1/3 कप बादाम ले लिए हैं, जिन्हें गर्म पानी में भिगा कर इनका छिलका हमने निकाल लिया है। वज़न से देखें तो तकरीबन 70 से 80 ग्राम बादाम होंगे। उतने ही हमने काजू लिए हैं। काजू को भी हमने भिगाया था थोड़ी देर पहले, क्योंकि भिगाने से ये नरम हो जाते हैं और हम इन्हें आसानी से ग्राइंड कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों को हमें बिल्कुल बारीक सा ग्राइंड कर लेना है। ज़रूरी लगे तो थोड़ा पानी ऐड करें। हमने काजू और बादाम को बहुत अच्छा सा ग्राइंड करके रेडी कर लिया है। पानी भी ऐड किया था आधे कप के आसपास। बादाम और काजू के मिक्सचर में 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, जिसे हमने भून करके क्रश किया है। गरम मसाला पाउडर जो हमारा होममेड है 1 टीस्पून भरकर। हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, वाइट पेपर पाउडर। हाफ टी स्पून ही हम ब्लैक पेपर पाउडर भी डालेंगे। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर नहीं है तो सिर्फ ब्लैक पेपर पाउडर डालें। फ्रेश क्रीम आधा कप भरकर, वज़न से देखेंगे तो ये 100 से 120 ग्राम होगी। आधा कप इसमें दूध मिला देंगे और इस मिक्सचर को रेडी कर लेंगे मिक्स करके। तो हमने चावल को भिगा दिया, हमारा मिक्सचर रेडी कर लिया। बस अब देर किस बात की, जल्दी जल्दी से चिकन को भूनते हैं। हमने 3 टेबलस्पून ऑयल को गर्म करने के लिए रखा। उसमें हम 2 टेबलस्पून के आसपास घी भी मिलाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ ऑयल में बना सकते हैं या पूरी तरह से घी में। घी में हम 2 से 3 पीस तेज़पत्ते डालेंगे, 1 दालचीनी, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची। आधी से 1 मिनट मसालों को पकने देंगे घी के साथ। फिर हम इसमें प्याज मिलाएंगे। हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, छोटा छोटा चॉप किया। प्याज को हमें गुलाबी होने तक पकाना है। प्याज को बस हमने गुलाबी किया, ऐसी ही प्याज चाहिए हमें। फ्लेम को हमने लो किया, इसमें चिकन मिलाएंगे। यहाँ हमने 1 किलो चिकन यूज़ की है। अच्छी तरह से धोया और फिर छन्नी में रख दिया था। जब तक हमारी आगे के प्रोसेस होते हैं, चिकन भी अच्छी तरह हमारी ड्रेन हो गई। चिकन को हमें 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम करके चलाते हुए फ्राई करना है। फिर इसमें 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे, 1 टीस्पून भरकर नमक और अदरक लहसुन को भी चिकन के साथ 2 से 3 मिनट और फ्राई करेंगे। दोस्तों, अगर हम रमज़ान महीने की बात करें या आम दिनों की, तो हम औरतें अपने आप का ख्याल रखने में पीछे रह जाती हैं। अपनी फैमिली हो या हमारे रिश्तेदार या दोस्तों का ख्याल बखूबी रख लेते हैं, लेकिन अपने आप के बारे में तो सोचते ही नहीं। सही कहा कि नहीं? चलिए आज हम अपने आप पर थोड़ी तवज्जो देते हैं, और वो भी बिल्कुल 100% हलाल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके। और इन चीज़ों को आप अपने चाहने वालों को ईद के तोहफे में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे हलाल चीज़ों से बनी हुई है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी रानिया यूथ गोल्ड, जो मलेशिया के सबसे बड़े हलाल लैब में टेस्ट किए हुए स्किन केयर ब्रांड है। चलिए मैं आपको बताती हूँ इनके लिफ्टिंग टोनर के बारे में, जो अल्कोहल फ्री है और वाटर बेस्ड है। इसीलिए मैं जब भी इसका इस्तेमाल करती हूँ मुझे बहुत फ्रेश फील होता है। ऐसा लगता है जैसे ये मेरी त्वचा को काम रखता है और हाइड्रेशन को बूस्ट करता है। और इसकी गुलाबी खुशबू वाकई दिल और दिमाग पर छा जाती है। जब हम फ्रेश फील करने की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको इनके लिफ्टिंग सिरम का भी तारुफ करा दूं। इस सिरम की ख़ास बात ये है कि ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है और स्किन पर बहुत ही लाइट फील करता है। ये स्किन को हाइड्रेट करने के अलावा कोलाजन प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है और ये विटामिन B3 से भरपूर है। मुझे रानिया हलाल स्किन केयर पर पूरा भरोसा है और गिफ्टिंग के लिए भी ये परफेक्ट चॉइस है। इनके सारे प्रोडक्ट्स पर काफ़ी अच्छी ऑफर्स दी जा रही है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर आप इन्हें अप टू 50% डिस्काउंट पर ख़रीद सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करने के लिए
डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, बस इसे क्लिक करके आप अपने मन चाहे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी तरह हमने अदरक लहसुन डालकर सारी चीज़ों को फ्राई किया। अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी चिकन फ्राई हो गई है। हम चिकन को बहुत ज़्यादा नहीं गला देंगे क्योंकि बिरयानी में राइस के साथ भी चिकन काफ़ी देर पकती है, तो हम नहीं चाहते कि इसके पीसेस जो हैं वो टूट फूट जाएं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने बिरयानी को सर्व करने के लिए बोल में निकाला और पीसेस टूटे हुए निकले, ये भी अच्छा नहीं लगता। ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है वो डालेंगे फ्लेम को लो करके। साथ में दही भी डालेंगे, 1 कप दही बीट किया हमने। हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 7 से 8 हरी मिर्चियों को हमने क्रश किया, पेस्ट बनाया। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेम लो है, पहले मिक्स कर लेंगे। थोड़ा इस तरह हम इसे चलाते रहेंगे क्योंकि दही डाली है हमने, तो जब तक इसमें बॉईल नहीं आता इस तरह चलाएंगे। ऐसा करने से दही नहीं फटती है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा बॉईल आया, फिर हमने फ्लेम को हाई किया, पूरी तरह से हाई फ्लेम पर। जब ये पकने लगेगा हम लो करके इसे 8 से 10 मिनट पकाएंगे ताकि दही और बाकी की सारी चीज़ें अच्छी तरह पक जाए। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसे छोड़ नहीं देना है क्योंकि इसमें काजू बादाम है, ये नीचे चिपक सकता है, तो इसे थोड़ी थोड़ी देर से खोलकर चलाएं। चिकन को तो हमने एक साइड पर रखा, 8 से 10 मिनट है हमारे पास। हम तब तक चावल को बॉईल करेंगे। हमने तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी को बॉईल करने के लिए रखा, जिसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून शाज़ीरा। अगर शाज़ीरा नहीं है तो रेगुलर वाला ज़ीरा डाल दें। नमक डालेंगे, जो हम नॉर्मली नमक डालते हैं चावलों में उसका डबल डालना है क्योंकि हम पानी को बॉईल करके फेंकते हैं, इसीलिए नमक ज़्यादा होना चाहिए। 1 टीस्पून भरकर लेमन जूस, हम लेमन जूस को इस तरह फ्रीज़ करके रखते हैं स्टोर करके, इसीलिए ऐसा है। 3 से 4 हरी मिर्ची, तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल भी डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारे चावल खिले खिले बनेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। और बिरयानी में जब तक चावल अच्छे और खिले खिले ना हो बिरयानी का मज़ा ही नहीं है। पूरी तरह से हमें इसे बॉईल होने देना है। हमें मालूम है कि ये बॉईल होने ही वाला है, तो हम क्या करेंगे, चावल को ये पॉइंट पर पानी फेंक कर रेडी कर लेंगे। हमने चावलों को भी भिगाया है ना वॉश करके, उसे हम रेडी कर लेंगे पानी फेंक कर। इसमें जैसे ही बॉईल आएगा इसमें डाल देंगे, लेकिन बॉईल आने देना है, उसके पहले नहीं। 1 से 2 पीस तेज़ पत्ते डाल देंगे। पानी में बॉईल आ गया है, चावल डालेंगे। फ्लेम को हमने हाई ही रखा है। एक बार इसे चलाएंगे और इसे बॉईल होने देंगे। साथ में चिकन को भी चेक करना है, भूल नहीं जाना है, तो बीच बीच में हम चिकन को भी चेक कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो वो नीचे चिपक जाए। हमने हाई फ्लेम करके पूरे 8 मिनट चावल को बॉईल किया है। 90% तक चावल को पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। 10% वो जब हम दम पर रखेंगे तब पक जाएंगे। तो पूरे 8 मिनट पकाने के बाद हमें फ्लेम को बंद करना है। चावल हमारे लगभग पक चुके हैं, बस थोड़ी सी कसर है, निकाल कर अलग कर लेंगे। 12 मिनट से ज़्यादा ही हो गए हैं। 1 से 2 बार हमने चेक किया था। माशाल्लाह ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है, तेल भी अलग हो गया है। और बस हमें ऐसा मिक्सचर चाहिए। आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा है, इतना चाहिए। जब तक कि तेल गर्म नहीं होता और ये ऐसा इतना गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक के इसे पकाएं। हरा धनिया डालेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे, थोड़ी देर के लिए रखेंगे ऐसा, फिर लेयर्स करेंगे इसके। जिस बर्तन में बिरयानी बनाकर तैयार करना है उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 टेबलस्पून के आसपास। 1 टेबलस्पून के आसपास ही पानी भी डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारे राइस नीचे बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। सबसे पहले हम इसमें थोड़े राइस बिछा देंगे, बस थोड़ा ही हमने राइस बिछाया है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इस पर चिकन की और मसाले की लेयर करेंगे। आप देख सकते हैं मसाला किस तरह का है, बस ऐसा होना चाहिए। मसाले को इसमें डालने के पहले एक बार नमक को ज़रूर टेस्ट करें, अगर ज़रूरी लगे तो थोड़ा नमक मसाले में डाल दें, अगर मसाले में कम लगता है। चिकन और मसाले को हमने बिछा दिया है, हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा पुदीना, इस पर हम थोड़ी तली हुई प्याज भी स्प्रिंकल करेंगे, फ्लेवर अच्छा आता है। ये जायफल और जावित्री का पाउडर है। जायफल और जावित्री को हमने पाउडर कर लिया है, सारा यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे, 2 पिंच के आसपास। बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। इसमें हम थोड़ा केवड़ा वाटर भी डालेंगे, इस तरह थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ी हरी मिर्चें, अगर आप तेज़ कम खाते हैं तो यहाँ हरी मिर्चों को अवॉइड करें। थोड़ी सी केसर हमने भिगा कर रखी थी गर्म पानी में, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। थोड़े छीले हुए बादाम, थोड़े काजू भी। इस पर बस अब हम चावल की लेयर लगा देंगे। हम इसकी बस एक ही लेयर लगाएंगे क्योंकि इसमें मसाला और राइस अलग से सर्व किया जाता है, यानी कि सबको मिक्स नहीं किया जाता है। हम आपको बताएंगे किस तरह सर्व करें।
सारे राइस हमने ऊपर डाल दिए। हरा धनिया, जो केसर हमने भिगाई है, इसे हम यूज़ करेंगे कलर के लिए भी, खुशबू के लिए भी। इस तरह से बस 2 जगह पर हम थोड़ा थोड़ा पोर करेंगे ताकि अच्छा सा गहरा कलर आए। सब जगह स्कैटर नहीं करेंगे। थोड़ा केवड़ा वाटर स्प्रिंकल कर देंगे। ये अगर नहीं है तो आप रोज़ वाटर डाल दें। 1 टेबलस्पून के आसपास हमने इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया है। थोड़े पुदीने के पत्ते, छिले हुए बादाम, इसमें हम तली हुई प्याज भी थोड़ी स्प्रिंकल करेंगे। जायफल और जावित्री का पाउडर थोड़ा इस पर भी स्प्रिंकल करना है। थोड़े घी को हमने मेल्ट किया है, इसे भी डाल देंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून घी हमें इस पर डाल देना है ताकि राइस हमारे अच्छे से खुशबूदार बने, ड्राई नहीं हो जाए। अब बारी आती है इसे दम पर रखने की। हाई फ्लेम पर पकाएंगे 5 से 7 मिनट, बाद में बिल्कुल लो करेंगे और कम से कम 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। चाहे तो नीचे एक आयरन का तवा रख दें, फिर उस पर दम पर रखें।